जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी 9 वीडियो डाला गया है बिहार एसआई का, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 से आधिकारिक मान्यता दी गई थी। कमेंट में आप बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 2, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 3, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? सही क्रम को चुनें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन 5 मैथ है, इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन सी होगा 10। बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? तो 10 होगा। क्वेश्चन 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। तो 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, जबकि अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 7, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? नवपाषाण काल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पॉलिशदार पाषाण उपकरण नवपाषाण की विशेषता है। नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ हुआ था और अस्थायी जीवन भी। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन 8, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्य की 1/3 होता है, 1/3 होता है, सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होता है, यह गलत है क्योंकि ये 60 नहीं 40 होता है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। आर्टिकल 169 के तहत संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उन्मूलन किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन 9, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शिवाजी पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किए थे, फिर सूरत की पहली लूटमार हो जाएगी, फिर राज्याभिषेक और अंत में कर्नाटक युद्ध। 4-2-1-3 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 मैथ है, इसे वीडियो रोककर बनाइएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो जीरो मेंडरिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 12 रीजनिंग है, इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 13 भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्वेश्चन 14 मैथ है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 50 भी मैथ है, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों ये मेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 15 से 18 मैथ रीजनिंग रहता है, पीटी में 5 से 6 रहता है। पीटी में भी आपको 5 से 6 मैथ रहेगा, तो अच्छा है कि प्रैक्टिस आप कीजिएगा वीडियो रोककर। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पवनों का विक्षेपण है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति है, दिन रात का बनना, सब पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। प्रभाव नहीं है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन नहीं, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से होता है। क्वेश्चन 17 आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 18 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? छठी अनुसूची के तहत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों के उम्मीदवारों के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 10वीं अनुसूची या दल बदल उपबंध से संबंधित है। क्वेश्चन 19 एफ्ला विष का उत्पादन होता है कवक द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया ग्रहण की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, यह आर्टिकल 80 से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्वेश्चन 21 प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? रोम और कार्थेज के बीच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोम और कार्थेज के बीच प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था, यह 264 बीसी यानी ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था, प्रथम म्यूनिक युद्ध। क्वेश्चन 22 अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, यह गलत है, ऑप्शन डी सही नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत
राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 24, अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? करेंसी के लेन देन पर टॉबिन टैक्स लगाया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो अब्दुसमद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार दसवंत और बसावन भी रहते थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन 27, मैथ है, इसे वीडियो रोककर बनाइएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 28, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? उत्तर पूर्व में प्रचलित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काटो और जलाओ को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 29, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर, यह सभी प्रत्यक्ष कर हैं। वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस 1954 में लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। तो याद रखिएगा, भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से, जबकि फ्रांस सबसे पहले 1954 में लागू किया था। क्वेश्चन 31, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 29 और 30 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 33, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। 34 मैथ है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 35, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही होगा। यह आर्टिकल 71 से संबंधित है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होता है। क्वेश्चन 36, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन 37 मैथ है,
ऑप्शन ए सही होगा। 38 रीजनिंग है, बी सही होगा। क्वेश्चन 39 दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। यह 1977 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे और राधा कृष्णन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीवी गिरी भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के आधार पर राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन 41 निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इरिट्रियम हो जाएगा। ऑप्शन डी हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था और ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है वह ट्राइटियम है। क्वेश्चन 42 भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 43 अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होता है। तो बैरियम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। बैरियम के कारण पटाखों से हरा रंग निकलता है जबकि लाल रंग अस्ट्रांसियम के कारण निकलता है। क्वेश्चन 45 लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। राम सुभग सिंह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राम सुभग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। क्वेश्चन 46 ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन है 48 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से, लॉन टेनिस से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए थॉमस कप का संबंध किससे है? क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलयान निर्माण उद्योग और अवस्थिति उसको बताना है। गार्डन रिच शिप लीडर कोलकाता में सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा सही है। मंझगांव डाक लिमिटेड गोवा यह गलत है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है, यह सही है। मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा में नहीं, यह मुंबई में है, तो यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 50 राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है 14 दिनों के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 मैथ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 52, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो प्रविलंबन कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन 53, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर। ऑप्शन ए सही होगा। कमेंट में आप बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गलत है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की संपादक किया जाता था। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जब मैथ है 55, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम बार्ड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विलियम बार्ड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जबकि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया था। क्वेश्चन 47, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मरकरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिनीमाता रोग पारायुक्त जल के द्वारा होता है और इटाई कैडमियम की अधिकता से होती है। क्वेश्चन 59, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, मैथ है, सी होगा। क्वेश्चन 61, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में 9 तटीय सीमा वाले राज्य हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन 62, पादशाहनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनायत खां के द्वारा शाहजहां नामा लिखा गया था, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताप्ती और नर्मदा ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन 64, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? यह गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, जबकि कोसी बिहार की शोक कही जाती है। क्वेश्चन 65 ऑप्शन ए हो जाएगा, ये रीजनिंग है।
क्वेश्चन 66 बी हो जाएगा इसका आंसर। और पासा से हमेशा पीटी या मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 68 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए जाना जाता है, जबकि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 70 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 120 सिस्टोलिक जबकि 80 डायस्टोलिक। तो 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्वेश्चन 71 सुंदर वन पाए जाते हैं? मैग्रो वन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 72 यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है? यॉर्कर शब्द क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 74 यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं का प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो R2 बराबर 2R1 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 76 कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनैतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आसियान कंट्री का भी पार्ट है। क्वेश्चन 77 आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था इसी एग्जाम का। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, जबकि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया गया था, और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 78 यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसआई में ही। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह मैथ पर है, देख सकते, ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे सभी अभाज्य संख्याएं विषम, 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, यह गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या और यह सम संख्या है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, यह भी गलत है, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, जो कि एक विषम है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, यह सही कथन है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था?
समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपादित किया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन 81 मैथ है और इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 82 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ताप्ती और नर्मदा या डेल्टा नहीं बनाती या एस्चुरी बनाती है और यह अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 83 रीजनिंग है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 84 विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? से विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, या गुप्त शासक के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। ऐसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। क्वेश्चन 85 निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 86 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। गुलजारी लाल नंदा 1964 तथा 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन 90 निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो पादरी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 91 निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, पेशावर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। यह कुषाण वंश से का प्रतापी शासक था और कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 92 डी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन 94 दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन 95 बी होगा। क्वेश्चन 96 सी होगा। क्वेश्चन 97 डी होगा। क्वेश्चन 98 सी होगा। क्वेश्चन 99 घड़ी से संबंधित रीजनिंग है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 100 शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। तो प्रतिभा का पलायन कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन प्रतिभा का पलायन कहलाता है। दोस्तों 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम कराए गए
उस सभी का वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इससे पहले भी 9 वीडियो डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।